Hi everyone, welcome to the mathematical thing. This is उमेश प्रजापति एंड आज का हमारा लेक्चर रहेगा 6 जिसमें हम जानेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स क्या होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर। आज हम थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट कैसे हैं। देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? इसमें होते हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो सेट है हमारा, ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर आर का, क्योंकि हमने बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है वो सारे नंबर्स को कंटेन करता है, जितने भी पॉसिबल नंबर्स हैं जो आप सोच सकते हो। काउंटिंग नंबर, माइनस वाले, जीरो, रेशनल नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, डेसिमल वाले, डेसिमल के बाद जो रिकरिंग डिजिट वाले नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, वो सारे ही नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ये सेट एन आर का सबसेट है। नेक्स्ट है हमारा द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, जिसमें माइनस वाले नंबर होते हैं, जीरो होता है और 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। ये भी हमारा सबसेट है आर का। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये आपको जेड के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके अलावे जेड में जीरो होता है एंड माइनस वाले नंबर होते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो एन है वो जेड का भी सबसेट है और जेड सबसेट हो रहा है आर का, है ना। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एन सबसेट है जेड का और जेड तो सबसेट है आर का, जो अभी हमने बताया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसे क्यू से डिनोट करते हैं और ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं यहाँ पे एक्स से डिनोट किया गया है। एक्स का कलेक्शन, जहाँ पे एक्स एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर वैसे नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता है। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं देखिए, -2 -3 -2 -1, फिर यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, 3 के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, -3/1, -3/2, फिर -3/3, ऐसे करके ये चलते जाएगा। -2 के लिए भी सेम, -2/1, -2/2, -2/3, ऐसे करके ये चलते हुए जाएगा। -1/1, -1/2, -1/3, ये चलते जाएगा। जीरो में नीचे 1 हो या 2 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जीरो ही रहेगा। 1 में नीचे 1, 1/2, 1/3, सिमिलरली 2/1, 2/2, 2/3 एंड सो ऑन, 3/1, 3/2, 3/3 एंड सो ऑन।
देखिए ये लिखने का मेरा मकसद क्या था, ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और जो पी क्यू है वो बेसिकली इंटीजर्स हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इंटीजर्स को ही लिया, 0 लिया, 1 2 3 एन माइनस 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर नीचे हम क्या कर रहे हैं कि क्यू को चेंज कर रहे हैं, क्यू को एक बार 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे करते हुए जाएगा। तो ये जो -3/1 है, आप इसे देख पाएंगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि -3 है, यानी कि इंटीजर्स है। ये वाला जो नंबर है -3/1, नीचे 1 का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, -3/1 कहें या फिर -3 कहें, तो ये बेसिकली इंटीजर्स है। सिमिलरली -2 ये भी इंटीजर्स है, -1 इंटीजर्स है, 0 1 2। इससे पता चलता है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है हमारा, वो इंटीजर्स को भी कंटेन किए हुए है, यानी कि जो z है वो q का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि z के सारे एलिमेंट q में हैं। और भी एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि -3/3 ये कट के -1 ही आता है। सिमिलरली यहाँ पे -1 होगा, उसी तरह से यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा। ऐसे आपको कई जगह पे और भी नंबर मिलेंगे, 5/5 मिलेगा, -5/5 मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो इंटीजर्स है, मान लीजिए कि एक इंटीजर्स मैं लेता हूँ कि -7, तो -7 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं p/q के फॉर्म पे इजीली, नीचे q = 1 ले लेते हैं जवाब। यानी कि हर एक इंटीजर्स को हम रेशनल के फॉर्म पे लिख सकते हैं, यानी कि इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है, और इंटीजर्स जो सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारा z, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को पूरा का पूरा कंटेन किए हुए, यानी कि नेचुरल नंबर z के अंतर्गत आते हैं, और जो z के एलिमेंट हैं वो q में भी हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो n है वो सबसेट था पहले z का, z अब सबसेट हो गया q का, ठीक है। और q के सारे एलिमेंट यानी कि रेशनल नंबर, क्योंकि वो सारे रियल नंबर हैं, वो r का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल ना हो, यानी कि एक्स, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो रियल तो हो, रियल हो लेकिन रेशनल ना हो, यानी कि क्यू के अंदर ना हो। अब क्यू के अंदर कैसे एलिमेंट थे जिन्हें p/q के फॉर्म पे लिख सकते थे, तो इसका मतलब टी के अंदर वैसे एलिमेंट होंगे, वैसे नंबर्स होंगे जिन्हें p/q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते। अब कौन से नंबर हैं जो p/q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते? देखिए सारे इंटीजर, सारे रेशनल को अभी हमने देखा कि p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये जो नंबर्स थे p/q के फॉर्म पे हम इसे लिख पा रहे थे। कोई नंबर जैसे कि 0.333 इस तरह का कोई नंबर हो, जिसे हम ऐसे भी दर्शाते हैं, 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, इसे बोलते हैं रिकरिंग डिजिट। तो इस तरह का कोई नंबर हो, इसे भी आप p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। इसे लिखने का एक तरीका होता है जिसे मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। फ़िलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि ये कुछ और नहीं बल्कि 1/3 है, 1/3 का ही वैल्यू है। 1/3 को आप जब 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और नहीं, आपको यही नंबर मिलेगा, रिकरिंग डिजिट, ठीक है। तो रिकरिंग डिजिट को भी, रिकरिंग डिजिट वाला जो नंबर है उसे भी हम p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, यानी कि वो भी रेशनल नंबर होता है। और अगर कोई नंबर जैसे कि 0.125 यहीं तक है, जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, आगे नहीं है, तो ये भी p/q के फॉर्म पे आप लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे?
आप कुछ नहीं, ये डेसिमल को हटा देंगे, नीचे 3 0। तो ये आपको 1/8 मिल जाता है। तो ये भी p/q के फॉर्म पे है, p1 है, q8 है। तो इस तरह के नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल के बाद कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता, जैसे कि 3.1415 इस तरह के नंबर्स हो जिसमें डिजिट रैंडमली आ रहे हो, कुछ भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा हो, यानी कि रिकरिंग डिजिट ना हो, साथ ही साथ ये टर्मिनेट भी ना कर रहा हो। तो इस तरह के नंबर्स को p/q के फॉर्म पे नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, पाई हो गया, √7, इस तरह के जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं इरेशनल नंबर। √2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एक इरेशनल वैल्यू आएगा। डेसिमल के बाद बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डिजिट्स आपको मिलेंगे। ये वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर जो बेसिकली हमारा है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसमें एक तरफ आते हैं सेट ऑफ रेशनल, दूसरी तरफ सेट ऑफ इरेशनल। अब रेशनल नंबर का भी फर्दर डिवीजन है, उसी में आ जाते हैं हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि n सबसेट है z का, z सबसेट है q का, q सबसेट है r का। इसके अलावे t सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी सबसेट है r का। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ r। इंटरवल क्या होता है ये हम जानेंगे। इंटरवल कई तरह के होते हैं। ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। कुछ इंटरवल ऐसे होते हैं जिसमें वन साइड ओपन दूसरी साइड क्लोज्ड होता है। पहले हम जानेंगे इंटरवल होता क्या है आखिर। देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म पे नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें इनफाइनेटली मेनी नंबर्स होते हैं। उसे हम रियल नंबर लाइन के थ्रू दर्शाते हैं इस तरीके से। ठीक है, 0 1 2, बेसिकली इंटीजर्स को हम लेते हैं और बीच बीच में नंबर्स को छोड़ देते हैं। लेकिन इन जगहों पर भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना। 0 और 1 के बीच में इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर हैं। कोई भी दो रियल नंबर आप ले ले, चाहे वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो, उनके बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी। बेसिकली ए और बी दो रियल नंबर हैं जहाँ पे ए बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन जो ए और बी के बीच में हो, यानी ए और बी जो दो रियल नंबर हैं, ए छोटा बी बड़ा है, तो उनके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, अभी मैंने बताया इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं, तो उन सारे रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है उसी को बोलते हैं इंटरवल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि हम इसे रोस्टर फॉर्म पे नहीं दर्शा सकते हैं, इसमें इनफाइनेटली मेनी नंबर्स होते हैं, इसे एक अलग तरीके से, एक अलग नोटेशन से दर्शाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल a, b।
ये जो इंटरवल है इसमें वो एलिमेंट होंगे जो ए और बी के बीच में होंगे और रियल नंबर्स होंगे, और इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं होगा। देखिए ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इसमें इक्वलिटी साइन नहीं लगा है, यानी ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, साथ ही एक्स रियल नंबर है। यानी कि अगर हम इस लाइन से समझें तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये रियल लाइन है हमारा, ये ए और ये बी, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, हम हर एक नंबर्स को लिख के तो नहीं दिखा सकते हैं रोस्टर फॉर्म पे, क्योंकि इनका तो कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स को रोस्टर फॉर्म पे ना लिख करके इस नोटेशन से दर्शाते हैं, ए कोमा बी स्मॉल ब्रैकेट से घेर के, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स रियल नंबर है। तो ये हमारा कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन इसलिए कहलाता है क्योंकि इस इंटरवल में या इस कलेक्शन में ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ए और बी इंक्लूडेड नहीं है मतलब ए के जस्ट बाद वाला नंबर, रियल नंबर, वहाँ से स्टार्ट होगा और बी से जस्ट पहले, ठीक है, बी से जस्ट पहले ये ख़त्म होगा। अब ए के तुरंत बाद कौन सा नंबर है ये तो बताना पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि ये रियल नंबर है। 1 के तुरंत बाद कौन सा रियल नंबर आएगा ये नहीं बता सकते। अगर आप कहोगे कि 1 के तुरंत बाद 1.1 आता है तो मैं कहूँगा कि इन दोनों के बीच 1.01 है, 1.02 है, 1.03, ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। इसीलिए एक रियल नंबर के तुरंत बाद या तुरंत पहले कौन सा रियल नंबर होगा ये बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये समझ गए ओपन इंटरवल क्या होता है, इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लोज इंटरवल समझते हैं। क्लोज इंटरवल में बेसिकली जो बाउंड्री वाले पॉइंट हैं ए बी, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट कहें या एंड पॉइंट कह लें, ये जो ए बी है वो भी इंक्लूडेड होगा। इसे दर्शाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, इससे दर्शाते हैं। इसमें एक्स का वो कलेक्शन होता है जो ए और बी के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग ए एंड बी। एक्स इज रियल नंबर, ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है, और उनके बीच वाले भी नंबर होंगे ए बी, ये दोनों इंक्लूड होंगे और इनके बीच वाले भी पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। तो ये कलेक्शन हमारा कहलाएगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी। अब कुछ इंटरवल ऐसे भी होते हैं जो एक साइड से क्लोज हों और दूसरे साइड से ओपन हो, इसके बारे में जानते हैं। पहला नंबर, इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर। देखिए ए के साइड ये क्लोज्ड है, ए के साइड ये क्लोज्ड है, बी के साइड ये ओपन है, ठीक है। ये ऐसे एक्स का कलेक्शन है जो ए या ए से बड़े हों और बी से छोटे हों, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच वाले नंबर, और ए भी उसमें इंक्लूडेड होगा लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये जो इंटरवल होगा ये कहलाएगा एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ए इसमें इंक्लूड होगा बट बी नहीं होगा, और उनके बीच के सारे नंबर्स होंगे। दूसरा है ओपन एट ए एंड क्लोज्ड एट बी। ऐसे एक्स का कलेक्शन जो ए और बी के बीच के सारे नंबर्स को कंटेन करता हो, साथ ही साथ बी को भी, लेकिन ए को नहीं, ए को छोड़ करके, बी इंक्लूडेड
एंड ए एक्सक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ए की तरफ ये क्लोज्ड और ये ओपन। यहाँ पे लिखते हैं ए बी, बी के साइड ये क्लोज्ड और ये ओपन, और इसके बीच वाले सारे पॉइंट्स भी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ओपन और क्लोज इंटरवल हम समझ गए। और ये जो इंटरवल होते हैं ये सेट होते हैं। ठीक है, सेट क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं कौन से नहीं हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इंटरवल को मैंने पहले ही डिफाइन किया है कि उसमें कौन से एलिमेंट होंगे। यानी कि हम इस बात को लेके सर्टेन है कि इसमें एलिमेंट जो है ए और बी के बीच वाले ही हैं, उससे बाहर के नहीं हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये वेल डिफाइंड है और एक सेट भी है। और क्योंकि इसमें सारे नंबर जो है वो रियल नंबर हैं, इनफैक्ट ये रियल नंबर लाइन से ही लिए गए एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये जो सेट होगा, ये इंटरवल होगा, ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है, तो हमने जाना कि सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट क्या क्या होते हैं। पहले हमने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन जो है आर का सबसेट होता है, जेड भी आर का सबसेट होता है, क्यू भी आर का सबसेट होता है, और टी यानी कि सेट ऑफ इरेशनल भी आर का सबसेट होता है। साथ ही हमने ये कंक्लूजन भी निकाला कि एन जेड का सबसेट होता है, जेड क्यू का और क्यू आर का। फिर हमने देखा कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल को डिफाइन किया, इंटरवल को समझा, और इंटरवल जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आर का सबसेट होता है, इसको भी जाना। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस पे। इफ़ ए इज ओपन इंटरवल -3,5 एंड बी इज क्लोज्ड इंटरवल -7,9, देन ए सबसेट ऑफ बी। देखिए, रियल लाइन ड्रॉ करके समझते हैं। 0 यहाँ पे कहीं होगा, 9 पॉजिटिव है तो इधर कहीं पे होगा 9, -7 नेगेटिव है तो इधर कहीं पे होगा -7, -3 इधर अगर -1 होगा, -2 होगा तो -3 इधर कहीं होगा। ठीक है, नंबर्स राइट लेफ्ट साइड बढ़ते हुए चले जाएंगे नेगेटिव में, तो -3 इधर बीच में कहीं होगा, एंड 5 इधर कहीं पे होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो -3,5 है ये वाला ओपन इंटरवल, ये 7 और 9 के बीच में आ रहा है। 7 और 9 का जो क्लोज्ड इंटरवल है उसके बीच में आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि -3,5 ये सबसेट है -7,9 क्लोज इंटरवल का। -3,5 यानी कि ए सबसेट हुआ किसका? बी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सेट क्लोज इंटरवल 0,∞ define the set of non-negative real number, while the set -∞, 0 define the set of negative real number. The set -∞, describe the set of real number in relation to a line extending from -∞ to ∞। पहले इसको समझते हैं हम, 0,∞। ठीक है, ये रहा हमारा रियल लाइन, यहाँ पे कहीं 0 होगा, 0 पर क्लोज्ड है यानी कि 0 इंक्लूडेड होगा, साथ में 0 से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इन्फिनिटिव इस ओर होगा, प्लस इन्फिनिटिव इधर, माइनस इन्फिनिटिव इस ओर। ठीक है,
इन्फिनिटिव को इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, है ना, नंबर नहीं है ये। तो जीरो के बाद वाले जितने पॉजिटिव डायरेक्शन के जो नंबर हैं वो सारे इस इंटरवल में है, 0, इन्फिनिटिव पे। तो ये नंबर क्या होंगे, ये पॉजिटिव साइड के हैं तो जीरो इंक्लूडेड है, यानी कि सिर्फ नेगेटिव को छोड़ा गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, है ना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटिव कॉमा जीरो, माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, यहाँ पे जीरो की ओर ओपन है, दोनों तरफ ओपन है, यानी कि इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया है। जीरो इसमें इंक्लूड था फर्स्ट वाले इंटरवल में, अब लेफ़्ट की ओर हम ले रहे हैं, जीरो को छोड़ करके लेफ़्ट की ओर जितने भी नंबर्स हैं वहाँ तक। तो हम छोड़ क्या रहे हैं, जीरो छोड़ रहे हैं और पॉजिटिव वाले नंबर छोड़ रहे हैं, बाकी नेगेटिव का। जीरो से जैसे ही लेफ़्ट की ओर जाएंगे सारे नंबर नेगेटिव होते जाएंगे। तो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स है, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारा माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। ये जो नंबर्स होंगे, ये जो इंटरवल है, ये माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, जीरो इंक्लूडेड एंड पॉजिटिव नेगेटिव सारे, वो सारे रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक नोट है इसमें, एन इंटरवल कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। हाँ, ये तो बताया ही मैंने कि इंटरवल जो होता क्या है कि अगर कोई इंटरवल लिया आपने a, b, तो इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे आ जाते हैं। अब दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, तो फिर वो इंटरवल कितने एलिमेंट को कंटेन करेगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे उसमें। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, देखिए लेंथ ऑफ एन इंटरवल जो होता है वो डिफाइंड होता है b माइनस ए से, ठीक है। किसी भी तरह का इंटरवल हो, चाहे वो ओपन हो, ओपन a, b, क्लोज्ड a, b, या वन साइडेड a, b, वन साइडेड क्लोज्ड हो, वन साइडेड ओपन हो, इस तरीके से। तो कोई भी इंटरवल हो इनमें से, उसका जो लेंथ होता है वो b माइनस ए होता है। लेंथ ऑफ इंटरवल ओपन इंटरवल a, b, चाहे क्लोज्ड हो, चाहे वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड हो, सबके लिए एक ही होता है, b माइनस ए। तो आज के लिए बस इतना ही, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 7 में हम जानेंगे पावर सेट, उसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट।
वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे, फिर हम इस पर एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ही कवर करने वाले हैं हम। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित, जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, एग्जाम्पल्स को भी करेंगे, डिटेल में समझेंगे, और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। थैंक यू।